नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा पर आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर परेड की जानकारी मिलने के बाद किसान नेताओं के साथ 5 बार बैठक हुई थी। 3 रूट के ऊपर रैली निकालना तय हुआ था। 25 जनवरी की शाम को उन्हें पता चला कि किसान अपने वायदे से मुकर रहे हैं। उग्र लोगों को उन्होंने आगे कर दिया। दोपहर 12 बजे की जगह सिंधु बॉर्डर पर सुबह 8:30 बजे मार्च शुरू कर दिया। उनके नेता सतनाम पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया। दर्शन पाल ने भी तय रूट के ऊपर जाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि जिन नेताओं के खिलाफ हिंसा के सबूत मिले हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उधर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं में फूट पड़ गई, दरार दिखी। प्रदर्शनकारी किसानों के उत्पात के बाद 2 संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया कि वो अब इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। 1 फरवरी को होने वाले संसद मार्च को भी किसान संगठनों ने स्थगित कर दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली हिंसा की निंदा की, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि कांग्रेस ने उकसाने का काम किया। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव दौरे में एक उड़ान बिहान आजीविका केंद्र पहुंचे। उन्होंने आजीविका केंद्र की विभिन्न गतिविधियों में मजबूती से कदम बढ़ाती महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मजबूत महिलाएं सशक्त छत्तीसगढ़ की प्रतीक हैं। आत्मनिर्भर महिला न सिर्फ परिवार बल्कि समाज के सभी वर्गों को प्रेरणा देती हैं। चिखलपुटी उड़ान बिहान आजीविका केंद्र में 43 महिलाओं को बेकरी बिस्किट, पेपर प्लेट, अगरबत्ती प्रसंस्करण, नारियल तेल, मसाले के निर्माण, तिखूर प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने उड़ान बिहान आजीविका केंद्र में विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की और इसके बाद कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के आदर्श ग्राम श्री गुहान के गौठान का निरीक्षण किया। सीएम कांकेर के कृषि विज्ञान केंद्र भी गए। वहां पर हर्रा और लाख प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण किया। केशकाल के कोंगीरा में सीएम ने 278 करोड़ 11 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जो घोषणा मैंने की है वो महत्वपूर्ण है। जिसके जो भूमिहीन लोग हैं अनुसूचित क्षेत्रों में, उन सबको राजस्व विभाग की तरफ से उनको पट्टा दिया जाएगा, राजस्व भूमि से पट्टा दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे तहसीलों की भी घोषणा की है, उप तहसील की भी घोषणा और सड़कों के निर्माण के शिलान्यास और लोकार्पण भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कोंडागांव में इसके पहले इतने सारे एक साथ काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा काफी चर्चा में है, क्योंकि इस दौरे के दौरान वे मुख्यमंत्री कम आम बस्तरिया ज्यादा नजर आ रहे हैं। हर खासवाम से मिलते हुए बेहद सहज हैं, सरल हैं। कहीं बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो कहीं बुजुर्गों के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात करते हैं। पढ़ने वाले छात्रों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं तो कहीं क्रिकेट, कैरम पर हाथ आजमाकर शतरंज की बाजी भी जमाते हैं। वक्त और गुपचुप दोनों ही खाली होते हैं और स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या कुछ भर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव की चौपाटी पर गुपचुप खाते हुए ये कहा और उनके इस पूरे दौरे में बस्तर के प्रवास के दौरान इसकी झलक उनके जो लोगों से मुलाकात थी उसमें साफ तौर पर दिखाई भी देती रही। कहीं भी वो मुख्यमंत्री नजर नहीं आए, बल्कि आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह वो लोगों से मिलते जुलते रहे। ना तो सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और ना ही वो लोगों से मिलने में मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता की तरह पेश आए।
खिलाड़ियों के बीच उन्होंने छक्का मारा, चौपाटी पर जाकर गुपचुप खाई, बच्चों के साथ खुद अपने हाथों से सेल्फी ली और यही नहीं, इसके अलावा जो गेड़ी नृत्य था, कलाकार थे, उनके बीच पहुंचकर खुद झूमते दिखाई दिए। कहीं भी मुख्यमंत्री का तेवर मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं था, बल्कि बस्तर के आम आदिवासियों की तर्ज पर वे आम लोगों के बीच आम तरह से पेश आते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बस्तर के विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास तो किया ही, इस दौरे में उनका बस्तर रंग हर जगह नजर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां क्रिकेट पर अपना हाथ आजमाया और बैटिंग के साथ बॉलिंग भी की, वहीं स्कूली छात्रों के साथ कैरम पर अपना हुनर दिखाया और शतरंज की बाजी भी लगाई। हमार सरकार बनते ही हमन हरेली भी छुट्टी दें, तीजक भी छुट्टी दें, विश्व आदिवासी दिवस और कर्मा जयंती भी छुट्टी दें। हमार गेड़ी, हमार भावना, ये हमार खेल कूद ला बढ़ावा दे के काम हमार सरकार करत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा खासा प्रभावी रहा। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की न केवल सौगात दी, बल्कि बस्तर के हर वर्ग को छूने की कोशिश की। फिर वो स्कूली बच्चे हों, खिलाड़ी हों, संस्कृति कर्मी हों, शिल्पकार हों या फिर समाज के प्रमुख, सबको उन्होंने पर्याप्त वक्त दिया और अपने वक्त का बखूबी इस्तेमाल भी किया। मुख्यमंत्री नक्सलियों पर खुलकर बोले। उन्होंने बोधघाट परियोजना को छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बताते हुए यह भी ऐलान किया कि आदिवासियों के लिए ये परियोजना खासी उपयोगी साबित होगी। वर्षों से लंबित बंदोबस्त को शुरू करने की बात हो या फिर भूमिहीन अंतिम आदिवासी को भी जमीन देने की बात, मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े नजर आए। आदिवासी मन के जमीन, लेकिन सिंचाई कहां हुआ थे? मैदान में हुआ। लेकिन ये जो बोधघाट है, वो बांध भी आदिवासी मन के जमीन में बनी और सिंचाई भी आदिवासी मन के खेत में हुई। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध बनी और बस्तर में, नारायणपुर में, कोंडा गांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से यहां पानी लाभो। भूपेश बघेल इस बार बस्तर दौरे में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से अलग आम बस्तरिया की तरह नजर आए। उन्होंने सबके साथ आराम से सेल्फी ली और दी भी। मुख्यमंत्री ने नौका विहार का आनंद लिया, साथ ही बच्चों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेला, बस्तर की मशहूर तुरही बजाई। यही नहीं, कुकीज बिस्किट का स्वाद चखने के साथ ही गुपचुप खाया और इसे लेकर एक ट्वीट भी किया जो काफी चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे पिछड़े विकास खंडों में से एक बस्तर के बासानार के किले पाल से अपने कार्यक्रम की पहली सभा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बस्तर इलाके के विकास को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं। आदिवासियों के हित में हर आदिवासी परिवार को न केवल जमीन मिले, रोजगार मिले, आमदनी का हिस्सा उनके घर तक पहुंचे, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। और लघु वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना, जिसमें वनोपज का उचित मूल्य हो सके, वो भी मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ 12 उद्योग अभी उसके एमयू हो चुके हैं। बहुत जल्दी उसका निर्माण शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने किसान से लेकर उसकी खुमरी खुद पहनी और स्टेज से फूल निकालकर संचालन कर रही फूलो देवी नेताम को दिया। इसके अलावा उनके कई अलग अलग रंग दौरे के दौरान नजर आए। मुख्यमंत्री ने भीड़ से बुलाकर एक ग्रामीण से आवेदन लिया, फिर एक जगह महिलाओं से बात करने जमीन पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग की बातें सुनते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और फिर उसे साथ लेकर मंच तक आए और अपने बगल में बिठाया। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास कार्यों और योजनाओं की सौगात देने भर तक सीमित था। मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर बरसे, पिछली सरकार पर जमकर आरोप भी लगाए और जमकर सियासत भी की। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नौटंकी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कभी कहते बारदाना नहीं है, कभी जमीन कम हो गया है,
मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन होता था। हमारी सरकार बनी तो 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया और 80 लाख मीट्रिक टन धान बिक्री किया है। मुख्यमंत्री ने बस्तर शिल्प की बारीकियां देखी और बस्तर कलाकारों से बात की, वहीं छात्रों का हौसला बढ़ाया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का बस्तर दौरा हर मामले में अलग रंग लिए रहा। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, उस दौरान छत्तीसगढ़ ने वनोपज संग्रहण में रिकॉर्ड कायम किया है और इस वनोपज संग्रहण की वजह से आम लोगों तक पैसे पहुंचे और वे परेशानी झेलने से बच गए। मुख्यमंत्री ने साफ बताया कि सरकार का उद्देश्य वनोपज संग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है। महिला स्व सहायता समूहों के जरिए अलग अलग उत्पादन इकाइयों और निर्माण के प्रयासों के साथ साथ स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर भी सरकार गंभीर है। यही नहीं, गोठानों का निरीक्षण कर उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में ये गोठान गांव की जरूरतों को, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अहम माध्यम होंगे। लॉकडाउन के समय हमने तेंदुपत्ता संग्रहण बंद नहीं किया। दूसरे राज्यों में भले बंद हो गए, लघु वनोपज की खरीदी भले दूसरे राज्यों में बंद रही, लेकिन हमने पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में से जारी रखा और देश में 73% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से संग्रहण किया गया, जो देश में अव्वल है। केशकाल में मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के लोगों का भी लोकार्पण किया। आने वाले समय में सरकार की ये योजना है कि अलग अलग जिलों में उनकी विशेषताओं पर आधारित उन इलाकों में संस्कृति और उत्पादन पर आधारित उद्योगों को न केवल तैयार किया जाएगा, जिसमें महिला स्व सहायता समूहों की सहभागिता होगी, बल्कि उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक इसी ब्रांड के जरिए पहुंचाने की कोशिश होगी। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रायपुर में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग होगी, जिसमें यूनिफाइड कमांड के उपाध्यक्ष और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, गृह विभाग के अफसर, DGP DM अवस्थी, CRPF DG समेत छत्तीसगढ़ में तैनात सभी सुरक्षा बलों के अफसर शामिल होंगे। सर्किट हाउस में होने वाली ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में नक्सल समस्या से निपटने के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर आकलन व सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा होगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में नक्सल ऑपरेशन की रणनीति को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसी उद्देश्य से यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में ये पहली बैठक है यूनिफाइड कमांड की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।